अहम खबर शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर है। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। इससे कबल जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शो कॉज का तफसीली जवाब भी जमा करवाया था। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने जवाब में खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, लेकिन काउंसिल जज के खिलाफ किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। तफसीली जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं। रूल्स के मुताबिक काउंसिल को मालूमात देने वाले का कार्रवाई में कोई किरदार नहीं होता। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और इससे कबल जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शो कॉज का तफसीली जवाब भी जमा करवाया था। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज़ उठाया और कहा कि काउंसिल में एक शिकायत कुनिंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी है। अटॉर्नी जनरल शिकायत कुनिंदा पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं और बार काउंसिल्स की शिकायत सियासी और पीडीएम हुकूमत की एमा पर दायर की गई। जस्टिस मुजाहिर ने अपने जवाब में मजीद कहा कि पाकिस्तान बार की 21 फरवरी को उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ से मुलाकात के रोज़ ही पाकिस्तान बार ने शिकायत दायर करने की करारदाद मंजूर की। तफसीलात जान लेते हैं इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, बड़ा इस्तीफ़ा सामने आया, क्या तफसीलात हैं इस पर? देखिए, एक बहुत बड़ा इस्तीफा जो है वो इस वक्त सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस मुजाहिर नकवी का जो इस्तीफा है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को जो है वो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने आज जो है वो इस्तीफा भेज दिया है, जिसमें जो है वो इसकी एक कापी जो है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट को भी इस वक्त भिजवा दी गई है। जबकि मुस्ताफी होने के जो खत है वो इस वक्त सदर मुमलिकत को भेज दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा इकराम, हमारे नाजरीन के लिए इसका जरा बैकग्राउंड बताइएगा, वजूहात क्या बनी, क्यों इस्तीफा देना पड़ा, जुडिशल काउंसिल ने शो कॉज की तफसीलात क्या मांगी थी, उसके जवाब में क्या कहा गया? इससे कबल जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस मुजाहिर नकवी, उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो केस भी ज़ेरे इल्तवा था। उसमें समाअत भी चल रही थी, जिसमें शोकाज नोटिस भी हुए थे और जस्टिस मुजाहिर नकवी की जानिब से शोकाज नोटिस के तफसीली जवाबात जो है वो भी जमा करवाए गए थे, जिसमें जस्टिस मुजाहिर नकवी ने खुद पर जो इल्जामात थे उसकी तरदीद भी की थी और इस हवाले से जो जवाबात जमा करवाए थे उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजेस के खिलाफ मालूमात ले सकते हैं, किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकते, ये जस्टिस मुजाहिर नकवी की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। और ये भी कहा गया था कि रूल्स के मुताबिक काउंसिल को मालूमात फराहम करने वाले का कार्रवाई में कोई किरदार नहीं होता। जबकि जस्टिस मुजाहिर नकवी ने पाकिस्तान बार की 21 फरवरी को इस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और उसका जिक्र भी जवाब में जो है वो लिखा। जबकि जवाब में ये भी कहा कि शहबाज शरीफ से मुलाकात के रोज ही पाकिस्तान बार काउंसिल ने शिकायत दर्ज करने की करारदाद मंजूर की थी। जबकि शोकाज का जवाब जमा कराने से पहले ही गवाहान को तलब करने का हुक्म खिलाफ कानून है। जबकि जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जवाब में कहा था कि ये इल्जाम सरासर गलत है कि मुझसे कोई भी शख्स बासानी रजू कर सकता है। जबकि जवाब में जस्टिस मुजाहिर नकवी ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि गुलाम महमूद डोगर केस में खुद अपने सामने मुकर्रर कर ही नहीं सकता था, ये इंतजामी मामला था। जबकि गुलाम महमूद डोगर केस में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया था और जो जस्टिस मुजाहिर नकवी की जो जायदादें हैं उनके हवाले से भी उन्होंने तफसीलात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की उस कार्रवाई के हवाले से जमा भी करवाई थी और कहा था कि लाहौर कैंट में खरीदा गया घर टैक्स गोशवारों में जाहिर करता है। जबकि जवाब में कहा गया था कि एसटी जोन्स पार्क में भी जो वाकया घर है इसकी कीमत का तखमीना डीसी रेट के मुताबिक लगाया गया था। तो दूसरी जानिब जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जवाब में ये भी कहा था कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ना ही मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ और गुजरांवाला में खरीदा गया प्लाट जज बनने से पहले का है और असासों में जाहिर भी है और इल्जामात जो लगाए गए थे और उन इल्जामात के हवाले से जो जवाबात भी जमा करवाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट में ओपन कोर्ट में इस केस जो शिकायत थी उनकी समाअत भी जारी थी। लेकिन अब बड़ी खबर ये आई है कि जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया गया, ये इस्तीफा तलब किया गया था या फिर अपनी मर्जी से ये इस्तीफा दिया गया? इस्तीफा तलब नहीं किया गया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में ओपन कोर्ट में इस की कार्रवाई जो है
शिकायत की वो चल रही थी। हालांकि इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से या कहीं से इस्तीफे की बात नहीं हुई। अलबत्ता जो जवाबात हैं वो मांगे गए थे। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत थी वो भी ओपन कोर्ट में जारी थी। उससे कबल जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत जारी थी। उसके बाद जो है वो ओपन कोर्ट में पहुंची और ओपन कोर्ट में दलाइल जो है वो भी जारी थे। मखदूम अली खान ने गुज़िश्ता समाअत में दलाइल भी दिए और जस्टिस काजी फायजीसा की इस केस की सरबराही जो थी, जबकि जस्टिस काजी फायजीसा ने केस में तयशुदा असूलों के हवाले से जो है उस पर भी बात की। जबकि सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में भी इस केस को सुना गया और गुलाम महमूद डोगर केस का भी जिक्र किया गया और उसमें जो रिलीफ है उसके बारे में भी उसका जिक्र किया गया। जबकि जायद रफीक नामी शख्स जो है उनका भी जवाब में जिक्र किया गया और जस्टिस मुजाहिर नकवी की जानिब से ये कहा गया कि जायद रफीक नामी शख्स को कोई रिलीफ नहीं दिया, ना ही इनके बिजनेस से कोई मेरा ताल्लुक है। जबकि मेरे बेटों ने अगर जायद रफीक से कोई प्लाट लिया या जायद रफीक ने उन्हें कोई मेरे बेटों को प्लाट दिया तो इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जस्टिस मुजाहिर नकवी की जानिब से मौके भी इख्तियार किया गया। जबकि दोनों बेटे वकील और 2017 से टैक्स गोशवारे जमा करवाते हैं। ये जस्टिस मुजाहिर नकवी की जानिब ठीक है, से इकराम कहा साथ ही गया रहेगा। था। माहिर कानून राजा खालिद साहब ने ज्वाइन किया है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राय साहब, ये एक बड़ा इस्तीफा सामने आया है, बहुत से इल्जामात भी आयद किए गए, एक खत लिखा गया जजेस के नाम उस पर और ये कहा गया कि मिस इन्फॉर्मेशन की बेस पर मुझ पर इल्जामात आयद किए गए। क्या कहेंगे आप? बात ये है कि मैं समझता हूँ ये बड़ी गलत प्रैक्टिस है कि एक जज जब उसके खिलाफ जो रेफरेंस है वो फाइनल मराइल में दाखिल होता है और जो उसके खिलाफ एलिगेशंस हैं बड़े मजबूत फुटिंग के बुनियाद के उस पे होते हैं, बेसिस पे होते हैं, तो वो रिजाइन कर लेते हैं। यानी इससे उन्हें पेंशन भी मिलती है, जो तमाम पर्क्स, प्रिविलेजेस और पेंशन बेनिफिट्स हैं वो एंजॉय करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। एक सिविल सर्वेंट जब उनके मुकाबले में है तो उसके खिलाफ जब इस तरह की इंक्वायरी शुरू होती है तो उसे सर्विस से उसकी करप्शन की बुनियाद पे, उसके मिसकंडक्ट की बुनियाद पे डिसमिस किया जाता है, रिमूव किया जाता है। लेकिन जज को जब ये पता चल जाता है कि फैसला मेरे खिलाफ होने जा रहा है, मेरे जो खिलाफ केस है उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है, वो रिजाइन करके किनारे हो जाते हैं और सारी मराहत उन्हें हासिल होती हैं। इस प्रैक्टिस को खत्म होना चाहिए, इस कानून और इन रूल्स को तब्दील होना चाहिए। मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस था। उनका वैसे जज, हाई कोर्ट के जज के भी जो कंडक्ट था, जो कैरेक्टर था, वो मशकूक रहा और वैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई अच्छी शोहरत नहीं कमाई, बल्कि अदारे की इज्जत को, अजमत को, उसकी तौकीर को दागदार किया।